नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणं। भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों की कृपा से हम लोग गीता जी का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग 13वें अध्याय के 7वें श्लोक का चर्चा कर रहे हैं। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। भगवान ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन हैं। शरीर अभिमान को दूर करने के लिए 20 साधनों का वर्णन किया है। उस वर्णन के क्रम में हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि मान शून्यता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, शौच पवित्रता, स्थैर्य माने स्थिरता, उसके बाद भगवान कह रहे आत्मविनिग्रह। स्थिरता मतलब जिस कार्य में लगे स्थिरता पूर्वक लगे। प्राय करके मनुष्य का ये होता है कि और कोई काम है इसको करके उसको करे, लेकिन यह जो काम किया जा रहा है ये तो सबसे श्रेष्ठ काम है, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है। इसलिए स्थिरता पूर्वक इस कार्य को किया जाए। तो स्थैर्यम और आत्मविनिग्रह, यहाँ आत्मा का मतलब होता है इंद्रिय, इंद्रियों का निग्रह करना। आत्मा का मतलब मन, मन का निग्रह करना। आत्मविनिग्रह माने कहीं कहीं आत्मा का अर्थ शरीर का भी होता है, जैसे आत्मोपम्येन सर्वत्र, शरीर के अर्थ में होता है, कहीं मन के अर्थ में, कहीं बुद्धि के अर्थ में भी। तो कहते हैं कि मन का निग्रह करना। तत्पश्चात भगवान कहते इंद्रियार्थे सुवैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों से वैराग्य। इंद्रियों के अर्थ क्या है? इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियों के अर्थ है वो शब्द है, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और मान, बड़ाई, आराम, ये भी इंद्रियों के ही अर्थ हैं। तो इनसे वैराग्य होना, वैराग्य होना का मतलब इसमें राग न होना। शब्दों में, स्पर्श में, रूप, रस, गंध आदि में, मान, बड़ाई, आराम आदि किसी भी विषय में राग न होना। राग का मतलब समझते हैं क्या? हाँ, आसक्ति का अभाव होना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च, और अपने को शरीर मान करके अहंकार न करना। अनहंकार, शरीर मान करके, जैसे मैं ये शरीर हूं ऐसा बोध करके अहंकार न करना। पुनः भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब में दुख। किसमें?
जन्म में, मृत्यु में, जरा में और व्याधि में। इन चारों में दुख ही देखे। जन्म का दुख तो ऐसे उस समय इतना ज्ञान होता नहीं, इसलिए अनुभव होता नहीं। मृत्यु का तो थोड़ा बहुत अनुभव होता ही है, जब देखता है दूसरे को छटपटाता हुआ जाता है मृत्यु। जरावस्था को तो अनुभव करता ही है। और व्याधि, श्री बुद्धदेव महाराज थे, गौतम बुद्ध, वे जा रहे थे, जब वो राजकुमार थे तो जा रहे थे, कोई बूढ़ा आदमी जा रहा था। उनके पिता उनको ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाते थे जिससे उनको वैराग्य हो। तो बहुत दिनों तक तो घर के भीतर ही रहे, महल में। उसके बाद जब बाहर निकले तो देख रहे कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है। तो बोले कि ये कौन है? मंत्री से, महामंत्री बोले कि महाराज ये तो वृद्ध है। तो बोले हम तो ऐसा नहीं दिखते, ये ऐसा झुक के क्यों चलता है? तो महामंत्री बोले महाराज हमें भी ऐसा ही चलना पड़ेगा, अभी हम लोग युवक हैं, आप अभी किशोरावस्था में हैं हम, तो अब समय आएगा, ऐसा समय हमें भी लाठियां लेकर के झुक के ही चलना पड़ेगा। बोले अच्छा हमारी भी ऐसी स्थिति होगी? तो तुरंत उनके मन में वैराग्य हुआ। यही बात होती है कि मनुष्य चेतता कम है, चेतना उसकी इतनी कमजोर है कि देखता है, सुनता है, सब कुछ करता है, फिर भी राग रहित नहीं हो पाता है। और जो उच्च कोटि के महापुरुष बनते हैं वो थोड़े में शिक्षा ले लेते हैं। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ गए आप लोग? कभी नहीं गए। जब छोटे थे, साधु नहीं हुए थे, तो भाभी और भैया दोनों के बीच में सोए हुए थे। दोनों, एक तरफ भाभी एक तरफ भैया, और ये बीच में सोए हुए। नई नई उनकी शादी हुई है, तो बड़े प्रेम से बहुत सारी बातें करते रहे, आमोद विनोद की बातें करते रहे। अब बातें करने के बाद भैया को नींद आ गई, वो सो गए, भाभी को नींद आ गई, वो सो गई। ये दोनों सो गए, शरणानंद जी महाराज जग गए। उससे उनको शिक्षा मिली क्या? कितना आमोद प्रमोद चल रहा था, बड़ी खुशी से बातचीत हो रही थी। अब नींद आ गई तो कोई बातचीत नहीं, सब छोड़ करके सोना चाहते। इसका मतलब नींद में जो सुख है वही बातचीत के सुख से अथवा मिलने के सुख से अतीत है, अच्छा है, तभी तो इसको छोड़ करके उसमें गए। तो शरणानंद जी महाराज जी को इससे ज्ञान हुआ छोटे बाल्यावस्था में। बोले सांसारिक कितना ही बढ़िया सुख दिखाई दे, वो रहने वाला नहीं है। अभी दिख रहा था, अभी है नहीं, इतना ज्ञान हो गया। अब महाराज जी कहते थे कि जब वृंदावन यमुना किनारे रात को विश्राम किए हुए थे एक बार, तो खेती करने वाले सब रात भर जानवरों को भगाते थे हो हल्ला करके। तो इनकी नींद खुल गई और ये जग करके बैठ गए। सोचने लगे कि अरे भाई तू सोया हुआ है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, आराम से पैर फैला करके सोया हुआ है, और ये बेचारे 4-6 महीने के लिए उनको अनाज चाहिए, तो रात भर जग करके जानवरों को भगा रहे हैं, और तुम आराम से सोए हुए हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो? बोले कि और नींद नहीं हुई। तो इनकी एक भूमि होती है जो कि तुरंत जागृति आ जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य अगर दुख देखे तो क्या लाभ होगा? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शनम। अनुदर्शनम माने बारंबार बारंबार दुखों को देखे।
अच्छा, बारंबार क्यों देखें? एक बार विचार कर लिया तो ठीक है। बोले नहीं, बारंबार देखने से जो थोड़ा बहुत राग भी होगा वो भी नष्ट हो जाएगा, और उसके मन में ऐसा दर्शन करके दुखों का कारण क्या है वो ढूंढेगा। ये जो दुख मिलता है इसका कारण क्या है? भाई जन्म भी होता है, इसका कारण क्या है? क्यों जन्म होता है? हाँ, हाँ, वासनाओं के कारण जन्म होता है। प्राण शक्ति समाप्त हो गई और वासनाएं समाप्त हुई नहीं, इच्छा है, तो फिर दूसरा शरीर मिलता है। तो सुख पाने की जो इच्छा है उसी को ही तो वासना कहते हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, जरावस्था में दुख और वृद्धावस्था में दुख है, ऐसा दुख रूपी दोष को दर्शन करें। दोष तो हम लोग देखते हैं, लेकिन कहां देखते हैं? दूसरे के दोष को देखते हैं। प्राय देखिएगा, भाव प्राय ऐसा ही बनता है। कभी आप सुबह जग गए, बढ़िया स्नान करके तैयार हो गए, तो कोई सोया हुआ है। अब लगता है कि हम तो ठीक है, वो गधा है, सोया रहता है, ऐसा लगता है। नहीं, इसका मतलब अपने में अच्छेपन का भाव और उसमें दोष का दर्शन। ये हर जगह मनुष्य ऐसा करता है, दूसरे के ही दोष को देखता है। तो भगवान बोले दूसरे के दोष मत देखो। दोष अगर देखना ही हो तो बारंबार इनमें दोष देखो, दुख रूपी दोष को देखो। किसमें? जन्म, मृत्यु, जरा माने वृद्धावस्था और व्याधि। व्याधि में कितना दुख मिलता है। तो उससे क्या होगा कि यह दुख को देख करके इन दुखों का कारण जो है विषयों के प्रति आसक्ति, ये ही संस्पर्श सजा होगा, दुख यो न एवते, ऐसा समझ करके विषयाशक्ति से जीवन को अतीत में ले जाए। समझ में आएगी नहीं? तो भगवान कहते हैं कि यह दोष को बारंबार देखें और बारंबार उसके विषय में चिंतन करें। अच्छा, हमें भी इस स्थिति में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, ये 12वां लक्षण है। 12वां हो गया ना? देखो, गिनो। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। हो गया बार। उसके बाद भगवान कहते हैं असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। 13वें लक्षण में भगवान बताते हैं असक्ति। असक्ति माने अनासक्ति, कहीं भी आसक्त न होना। ध्यान में रहे कि ये ज्ञान प्राप्ति के लक्षण बता रहे। उपाय जो 20 तरीके के उपाय बताएंगे, ज्ञान लाभ के उपाय, शरीर से कैसे संबंध विच्छेद हो और शरीर के साथ संबंध नहीं है यह अनुभव हो, देहाभिमान से मनुष्य कैसे ऊंचा उठे, उसके अनुभव के लिए भगवान ने 20 प्रकार के साधनों का वर्णन किया है। ये ध्यान रखना चाहिए हर समय। असक्ति माने आसक्ति का अभाव होना, अनासक्ति होना, और पुत्रदार गृहादिषु अनभिस्वंगः। पुत्र, पुत्रादि, दार माने स्त्री और घर। पुत्रदार गृहादिषु अनभिस्वंगः, ये 14वां उपाय है। स्त्री, पुत्र और गृह आदि में आसक्ति का अभाव न होना। अनभिस्वंग कहते घनिष्ठ संबंध न मानना। घनिष्ठ संबंध मतलब मेरे तो है, अब मेरे के बिना आप चल नहीं सकते, लेकिन मेरे है तो केवल मेरे ही है, ऐसा न मानना।
अब इसी से ही तो सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। हर कोई ऐसा मानता है स्त्री मेरी है तो मेरी ही है, अब वो तुम्हारी ही है। किसी की मां भी है, किसी की बहन भी है, नहीं, किसी की पुत्री भी है, तो केवल मेरी ही है, मेरा ही इन पर अधिकार है। मनुष्य ऐसा मानता है, इसको अभिष्वंग कहते हैं। मेरी है तो मेरी सेवा करे। अब तुम्हारी सेवा करे, किसी की मां है तो पिता की सेवा ना करे। सब जगह उनको कर्तव्य निभाना है अपना अपना। इसीलिए हाँ, मेरी अगर है तो आप अगर मानते हैं स्त्री मेरी है तो ऐसा करिए, स्त्री की सेवा करिए। लेकिन वे मेरी सेवा करे इस भाव से अगर मेरी मानते हैं तो यह इसको अनभिष्वंग अभिष्वंग कहते हैं। अभिष्वंग मतलब घनिष्ठ संबंध मानना, और अनभिष्वंग का मतलब घनिष्ठ संबंध न मानना। तो अनासक्ति का भाव, आसक्ति रहित होना, और पुत्रदार गृहादिषु अनभिष्वंग। ठीक है। नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट माने अपने इच्छित वस्तु, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसको इष्ट कहते। और अनिष्ट माने जो इच्छित नहीं हमारा, जो हम नहीं चाहते, ये कहते ना हमें अभिष्ट। अभिष्ट, इष्ट में अभी उपसर्ग लगा दिया, अभिष्ट, ये मुझे अभिष्ट है। अभिष्ट मतलब मैं चाहता हूं, तो इष्ट का मतलब जो चाहते हैं हम, हमारे अनुकूल। अनुकूल में वस्तु भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, और परिस्थितियां भी हो सकती है। ये सब इष्ट में आएंगे। और अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब जो हमें इच्छित नहीं है, जो हम नहीं चाहते। ऐसे इष्ट और अनिष्ट के उपपत्तिषु, इष्ट के प्राप्ति में और अनिष्ट के प्राप्ति में कैसा रहे? नित्यम समचित्तत्वम। नित्य जो है चित्त को सम रखें। ये एक बहुत बढ़िया लक्षण है। क्या? इष्ट के प्राप्ति में माने अनुकूलता की प्राप्ति में, अनुकूलता में सब व्यक्ति भी, व्यक्ति अनुकूल मिल गया, वस्तु और परिस्थितियां, ये तीन होते हैं। इनकी प्राप्ति में, इष्ट की प्राप्ति माने आपने जो चाहते वही मिल गया, और जो नहीं चाहते हैं वो अनिष्ट, हम नहीं चाहते लेकिन वो मिल गया। तो इसमें समचित्त रहे। व्यक्ति के लिए ये कठिन पड़ता है, नहीं पड़ता है? हम जो नहीं चाहते हैं ऐसा हो जाए तो व्यक्ति सम नहीं रह पाता। अच्छा, विचार करना है कि हम जो चाहते हैं वही होता क्या? हम जो चाहते हैं वैसे ही होता है क्या? और जो नहीं चाहते हैं वो नहीं होता है क्या? ये विचार करने वाली बात है। जो नहीं चाहते हैं कभी कभी वैसा हो जाता है, और जो चाहते हैं ऐसा नहीं होता है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि देसी खीरा मिले खाने को। कल कोई चाहता था कि महाराज जी ला करके दे देंगे, हैं? नहीं चाहते थे, फिर हो गया कि नहीं? कभी कभी चाहते ऐसा मिले लेकिन बाजार में मिला नहीं। तो ऐसा होता है ना, बचपन से तो हम देखते आ रहे हैं। कभी कभी हमारे इच्छा के अनुकूल होता है, कभी कभी चाहने पर भी नहीं होता है। इसका मतलब होना और न होना अपने चाहने के अधीन नहीं है। समझ में आई बात? आगे क्या? अब उसमें हम जो सुखी दुखी हो रहे वो तो बेकार ही है ना, क्योंकि जो हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे चाहने से ना तो होता है और ना नहीं होता है।
वो विधान है विधि का। तो हम उसमें सुख दुख क्यों हो? जो आए भगवान की इच्छा। तो आप कहेंगे कि शरीर में बीमारी आ जाए तो हम क्या दवाई नहीं खाएं कि आए तो बढ़िया, भगवान की इच्छा। बोले खूब दवाई खाइए, दवाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है, चिकित्सा भी करिए, लेकिन भीतर ऐसा भाव रखे भगवान इस रूप में आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें समचित्त रहना। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये बीमारी दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, ऐसा मन में लगा रहता है। अच्छा, दूर हो जाए मन में लगा रहने से हो जाता है क्या? अगर ऐसा हो जाता तो कोई नहीं मरता ना बीमारी से। कौन नहीं चाहता है कि दूर हो जाए? सब चाहते, लेकिन किसी का दूर होता है और किसी का नहीं होता है। तो उसमें उपचार बहुत बढ़िया करे, मन में समत्व का भाव रखे। किसमें? इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, अपने मन के इच्छित वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों के प्राप्त होने पर और अनिष्ट के प्राप्त होने पर उसमें समचित्त रहे। देखो, ऐसा जो अनुभव है अपने जीवन की छोटी छोटी बातों से कर लेना, क्योंकि हमारे जीवन काल में वो तो बहुत बड़ी बात मरने तक करते हैं कि अनुकूलता प्राप्ति हो जाए, रोग आदि, ये तो बहुत ऊंची बात है। स्थित सम रहना, शरीर में रोग हो जाए, अपने स्वजन चले जाए, इसमें समचित्त रहना ये तो ऊंची बात है। लेकिन सामान्य में भी हम लोग जीवन के जो संबंध में जीते जैसे, उसमें भी अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं प्राप्त होती है। अब जैसे कभी कोई मन की नहीं किया, ये एक अनिष्ट ही तो हुआ, हम चाहते नहीं थे, अब वैसे कर दिया, अनिष्ट हुआ कि नहीं? और कभी मन के अनुकूल हो जाता है, इष्ट हो गया। तो अब मन के अनुकूल होने में हर्ष का अभाव हो, हर्ष ना हो। अब प्रतिकूल होने में दुखी ना हो, उसमें सम रहे। मन के अनुकूल हो गया तो बढ़िया, ऐसे प्रिय तो लगेगा, लेकिन उसमें सुखी नहीं होना। सुख मिलना और सुखी ना होने में फर्क है। अब जैसे रसगुल्ला आप खाएंगे तो मुंह को मीठा लगेगा ना, करेला खाएंगे तो कड़वा, वो भी लगेगा। लेकिन ये तो लगेगा इंद्रियों के साथ संबंध होने पर, लेकिन उसमें सुख और इसमें दुख ऐसा न होना, समचित्त वाले रहे। ये जीवन में प्रयोग करके देखे रोजाना। अगर ये करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को करते रहेंगे, वो बड़ी बात भी समझ में आ जाएगी। समचित्त होना क्या है, समझ में आया? इसी बात को भगवान ने कहा, अनिष्ट मिष्टम मिश्रंच त्रिविध कर्मणम फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। कर्मों के 3 प्रकार के फल है, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट माने जो हम चाहते हैं, जो नहीं चाहते। इष्ट माने जो चाहते हैं, और मिश्र मिला हुआ। कर्मों के ये 3 प्रकार के फल मिलते हैं, लेकिन किन्हें मिलते हैं? जो अत्यागी। अत्यागी माने सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। लेकिन जो इष्ट, अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्म फलों को छोड़ दिया, त्यागी, न तो सन्यासी नाम क्वचित। छोड़ दिया का मतलब उसमें न तो सुखी होता है और न दुखी होता है, कहते उसको कहीं भी भवति अत्यागिनाम प्रेत्य। प्रेत्य माने मृत्यु के बाद उसको मिल जाता है, और इसको क्वचित यहां भी नहीं मिलता है और मृत्यु के बाद भी नहीं मिलता है। अब इसमें विशेषता ये है कि अनिष्ट कर्म होंगे, उसका वो परिस्थिति तो आएगी। परिस्थिति नहीं आएगी क्या? गलत करेगा तो वैसी परिस्थिति आएगी, अच्छा करेगा तो वैसी परिस्थिति आएगी, लेकिन उसमें वह सुखी और दुखी
नहीं होगा। समझ में आई? तो वही कहते हैं कि नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। नित्य जो है इष्ट के प्राप्ति में और अनिष्ट के प्राप्ति में समचित्त वाला रहे। ठीक है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मरतीर्जन संसदी। अब ये कल ही करेंगे। जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय। जय श्री राधे श्याम।